बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन्स 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 येलो balls. If 5 balls are drawn at random, what is probability that at least one ball is blue? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन और 3 येलो बाल्स हैं। अगर उस बैग में से 5 बालें रेंडमली चूज की जाएं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि उन 5 बालों में एटलीस्ट एक बाल ब्लू हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बैग के अंदर जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं 6 और बैग के अंदर जो रेड बाल्स हैं वो हैं 2, ग्रीन बाल्स 4 हैं, जबकि येलो बाल्स हैं 3। तो बैग के अंदर टोटल जो बाल्स मौजूद हैं वो हुई 15। तो टोटल बाल्स हैं बैग में 15। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5 बालें रेंडमली चूज की गई हैं। 5 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अब डियर स्टूडेंट्स, 15 में से 5 बालें रेंडमली चूज की गई हैं तो वो पांचों की पांचों ब्लू हो सकती हैं। हो सकता है 4 ब्लू हो, 1 रेड हो, या ये भी हो सकता है कि 3 ब्लू हो, 1 रेड हो, 1 ग्रीन हो, या मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन से कम्बिनेशन होंगे, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टोटल कितने कम्बिनेशंस बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 15 बालों के एक बैग में से जब हम 5 बालें चूज करते हैं तो उस सूरत में जो टोटल कम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे 15C5 और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ s से। ये हमारे पास तादाद आएगी 3003 की। तो यहाँ पे जो n ऑफ s है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखिएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल एंड ग्रेटर। अब यहां पे देखिए, एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, इसका मतलब होगा इक्वल टू 1 ब्लू बॉल एंड ग्रेटर देन 1 ब्लू बॉल। ग्रेटर देन 1 ब्लू बॉल। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो बैग में से 5 बालें चूज की गई हैं, अगर उन 5 बालों में एक ब्लू बॉल है फिर भी ठीक है, और एक के अलावा एक से ज्यादा ब्लू बॉल्स हों फिर भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि दूसरे अल्फाज में एक ब्लू बॉल भी हो सकती है, 2 ब्लू बॉलें भी हो सकती हैं, 3 ब्लू बॉलें भी हो सकती हैं, 4 ब्लू बॉल्स भी हो सकती हैं, और पांचों की पांचों भी ब्लू बॉल्स हो सकती हैं। एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल का मतलब ये होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये हमेशा इक्वल होती है 1 की। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ब्लू बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ब्लू बॉल्स एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लू बॉल्स, इन सारों का सम जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके
5 तक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर बैग में एक ब्लू बॉल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, उन सब सूरतों में ये प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल होगी। तो दूसरे अल्फाज में ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, इसका मतलब ये है कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल। अभी हम कुछ देर पहले ये डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल का मतलब क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, ये सम होगा 1 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू बॉल, और इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट जीरो ब्लू बॉल इज selected। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस के। तो यहां से हम एन ऑफ ए देखेंगे कि क्या हासिल होगा हमें। तो 0 ब्लू बॉल की बात कर रहा है, तो ब्लू बॉलें हैं टोटल 6 में से आगे 0। अब बैग के अंदर रिमेनिंग बॉलें रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, येलो भी हैं, तो बहुत सारे कम्बिनेशन बन जाएंगे। उन कम्बिनेशन से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर 6 ब्लू बॉल्स बैग में मौजूद हैं, जो बाकी रिमेनिंग बॉल्स हैं वो होंगी 9। तो इंटरेस्ट हमें सिर्फ ब्लू बॉल्स में है, क्योंकि ब्लू बॉल्स के बारे में बात हो रही है। तो बाकी जो 5 बॉलें होंगी वो रिमेनिंग 9 बॉलों में से कोई भी बॉल्स होंगी। तो 601 होता है और 9C5 होता है 126। तो ये हमें हासिल होगा 126। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला हमने लिखा था उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए है 126 और एन ऑफ एस है हमारे पास 3003। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू बॉल्स की। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है, 0 ब्लू बॉल्स है, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल ये इक्वल होगा 1 माइनस 126 इज डिवाइडेड बाय 3003। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 137 इज डिवाइडेड बाय 143। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।